चले। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो आप सब देख रहे हैं आज हम टेक्निकल सर्विस। तो ये देख रहे हैं एक गोदरेज कंपनी का फ्रिज है जो बहुत पुराना है, जिसका प्रॉब्लम है स्विच देने से 10 सेकेंड का लिए चलता है फ्रिज, उसके बाद कट से आवाज़ करता है और बंद हो जाता है। तो ये फ्रिज जो है बहुत सारा पुराना है, 20 से 25 साल होगा। तो इसको रंग करके रिमॉडलिंग किया गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बॉक्स रिले का प्रॉब्लम आ रहा है। जो राइट साइड में आप देख सक रहे हैं, जो मेंशन किया हुआ है, जो मतलब बॉक्स रिले है उसका वायरिंग। तो क्या होता है, ये रिले इसके अंदर में रिले होता है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है जिसका मतलब कनेक्शन किया जाता है। तो अभी तो छोटा रिले आ गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिले का आ रहा है, मतलब रिले को चेंज कर देंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर तो रिले मिल नहीं रहा है ऐसा वाला। तो हमारे पास जो रिले है नॉर्मल फ्रिज का, उसी का कनेक्शन यहाँ पर चेक करेंगे। तो देख रहे हैं ये रिले ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। जो बॉक्स रिले है इसके अंदर में कार्बन वगैरह आ चुका है, इसीलिए क्या है सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर नॉर्मल रिले लगाएंगे, जो OLP ऑयल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो OLP होता है नॉर्मल रिले, तो उसी को लगाने के लिए यहाँ पर मतलब चेक कर लिए हैं फ्रिज का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक किया जाता है वो मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स रिले में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन साइड में कॉमन है, कौन साइड में मतलब स्टार्टिंग है, कौन साइड में रनिंग है। और फ्रंट को ये है मतलब बैक साइड का ये रिले का कनेक्शन है, और इसका पीछे का जो कनेक्शन है वो ऊपर वाला दिया हुआ है। तो उसको देख के वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल एक ओवरलोड लगाएंगे जो वर्लपूल फ्रिज में आता है वो वाला, थोड़ा हेवी वाला गोल वाला। और एक रिले लगाएंगे, देखेंगे चालू होता है कि नहीं। अगर चालू हो जाता है, रिले चालू हो चुका है लगाने से, तो क्या है यहाँ पे पहले तो ले रहा था 90 75 93 95 एम्पियर। फिर खोल के उसको अंदर में एक 5 mmD का ये कैपेसिटर इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कॉइल मतलब RPM बढ़ जाएगा, एम्पियर कम लेगा। तो 93 एम्पियर ले रहा था रिले चेंज करने के बाद। तो क्या है कुछ दिन के बाद हो सकता है रिले खराब हो या कंप्रेसर खराब हो, बिल भी ज़्यादा आया। तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 mmD का कैपेसिटर उसमें ऐड कर देंगे। 5 mmD का कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग का बीच में। मैंने मतलब एक वायर रनिंग में रहेगा, एक वायर स्टार्टिंग में रहेगा। कॉमन जो रहेगा उसमें डायरेक्ट फेज आया रहेगा। तो यहाँ पे जो रिले यूज़ करेंगे वो 4 लेग वाला मतलब 4 पोल वाला रिले यूज़ करेंगे, जिसमें दो में कैपेसिटर कनेक्ट होगा रनिंग और स्टार्टिंग में, और एक में जो न्यूट्रल जाएगा जिससे पावर इनपुट होगा वो मतलब कंप्रेशर में। 3 लेग भी रहने से चलेगा, 2 लेग भी हो जाता है, उसके लिए थोड़ा दिक्कत करना पड़ता है। मगर 4 लेग रहने से क्या है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसका वायरिंग। तो देख रहे हैं यहाँ पे तार को इसमें ऐड कर दे रहे हैं, मतलब जो कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में इसको मतलब टेप कर दे रहे हैं। यहाँ पर थंबनेल यूज़ करना चाहिए था, मगर थंबनेल अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। तो क्या है इसके साथ में अच्छे से मतलब तार को छील के लगाना पड़ रहा है और ब्लैक टेप कर देने हैं साइड से। तो क्या है दिक्कत नहीं है, अगर चूहा नहीं काटा तो ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स रिले की जगह पे ये जो यूज़ कर रहे हैं, तो पहले रिले चेंज करके लगाए नॉर्मल रिले। तो क्या आ रहा था 93 आ रहा था, 0.93 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर के लगभग में। अब जब इसको कैपेसिटर से इसको साथ में ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 70 से 75। तो लास्ट में मतलब और भी कम जा रहा है, 69 आ रहा है, 69.69 एम्पियर। तो देख रहे हैं अभी इसमें ऑलरेडी कैपेसिटर अभी ऐड कर चुके हैं। अब इसका एम्पियर कितना आ रहा है तो जूम करके दिखाते हैं। एम्पियर जितना कम आएगा उतना लोड कम पड़ेगा, कंप्रेसर सही चलेगा, करंट भी कम खाएगा, मतलब हीटिंग नहीं होगा, सही चलेगा। तो मशीन को चालू कर चुके हैं। और देखते हैं क्या
इसका एम्पेयर कमा कि नहीं कमा। तो पहले क्या था, पहले तो कंप्रेसर में मतलब कैपेसिटर नहीं था। अभी क्यों लगाया गया है इसमें कैपेसिटर? लगाने का कारण है सिचुएशन देख के यहाँ पे मतलब उसका आरपीएम बढ़ाने के लिए दिया गया है, वरना कंप्रेसर खराब हो गया जाता। तो देख रहे हैं यहाँ पे 67.67 एम्पियर ले रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिले लगाए थे मतलब ओवर OLP लगाए थे चपटा वाला, उसको चेंज करके इसमें वालपुल में जो गोल वाला आता है मतलब ओवरलोड, वही लगा रहे हैं इसमें। तो क्या है, यह हेवी कंप्रेसर है तो क्या है उस खराब नहीं होगा जल्दी। और नॉर्मल वाला क्या है, नॉर्मल फ्रिज के लिए ठीक है ये, मगर ये कंप्रेसर जो है थोड़ा आगे का है, बहुत पुराना 20 साल पुराना है, मतलब हेवी ही होगा। जो भी आगे पहले रहता था ज़्यादा हेवी करंट खाने वाला ही मशीन बनता था। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉइल कम जा रहा है, आरपीएम बढ़ जा रहा है, तो क्या है करंट भी कम खाता है। मगर यही है कि ये लोग का लाइफ ज़्यादा होता था। जो देख सक रहे हैं अभी तक कंप्रेसर चल रहा है। तो यहाँ पे गोल वाला OLP लगाने के बाद चेक करेंगे मशीन को एक बार और फाइनल टेस्ट कि कैसा चल रहा है। और इसका एम्पेयर भी लगा देंगे। देखिए वायरिंग यहाँ पर देख रहे हैं, वायरिंग मतलब दिखा नहीं पाएंगे इसलिए कि इस बॉक्स जो रिले लगा रहता है उसको साइड में लोहा का पट्टी दिया हुआ रहता है, जिसको चेक करना बहुत मुश्किल होता है कि कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। खोलने के लिए आप मतलब बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर तो मीटर भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मॉइस्चर वगैरह आ जा रहा है। इसका बैटरी का सेल में ड्यूरासेल बैटरी लगाए फिर भी इसका अंदर में बढ़िया बैटरी लगाने का बावजूद इसका मीटर कभी कभी डिस्टर्ब मार देता है, बैग में रहता है इसीलिए। तो अब क्या है, गोल वाला रिले लगा चुके हैं इसमें जो थोड़ा हेवी होता है, तो अब क्या है चलेगा सही। और नॉर्मल वाला भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गोल वाला क्या है, वो आगे का जितना भी कंप्रेसर आता था उसके हिसाब से उसको बनाया जाता था। तो रिले का यहाँ पर जो कनेक्शन दिया हुआ है राइट साइड में, गारंटी नहीं है कि यही आपका वायरिंग कनेक्शन हो। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इसका कॉमन कौन रहता है, रनिंग कौन रहता है। मीटर से ही आप चेक कर सकते हैं। कॉमन का जो मतलब चेक करने के नियम है, ये बॉक्स रिले कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को लेंगे, आप कंटिन्यूटी में चेक करेंगे। तो जो कॉमन होना होगा उसका क्या है, सबसे कम ओम्स रेजिस्टेंस आएगा, मान के चलिए 0.1, तो समझ लीजिए कॉमन है। फिर अगर रीडिंग आ रहा है आपका 10/12.12, तो समझ लीजिए वो रनिंग है, ठीक है। और कोई अगर मतलब जो फोन में आपका कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग का हमेशा नहीं रहता है कनेक्शन, वो दे के छोड़ देता है। तो देख रहे हैं मशीन ऑलरेडी रेडी हो चुका है। यहाँ पर फ्रिज चालू कर चुके हैं। फ्रिज का देख रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है, तो लाइट नहीं जलने का कारण है अंदर में मॉइस्चर आ गया है पिन का। तो इसको भी खोल के थोड़ा सा रिंग मार से मतलब सीरीज पेपर से इसको घस देंगे इसका पॉइंट, तो देख लेंगे। तो देख रहे हैं अंदर में दबा रहे हैं मगर फिर भी लाइट बंद नहीं हो रहा है या जल नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको खोल के रिपेयर थोड़ा कर देंगे, थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो इधर कंप्लीट हो चुका है फ्रिज, और कूलिंग भी आ चुका है ज़बरदस्त। और अंदर में देख सक रहे हैं मतलब बर्फ़ बनना शुरू हो गया है। थोड़ा एक सोलो कंप्रेसर है, थोड़ा टाइम लेगा मगर परफेक्ट काम करेगा। तो इधर पूरा कनेक्शन हो चुका है, डायग्राम पूरा देख चुके हैं इधर मतलब कनेक्शन। तो कूलिंग में आ चुका है। तो कभी अगर बॉक्स रिले ना हो पास में तो कैसे कंप्रेसर को चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।